जयपुर में एक राजा थे और राजा के यहाँ एक कुल पुरोहित का काम करते थे। उनका नाम था परशुराम पंडित जी। और परशुराम पंडित जी एक ही संतान थी, एक लड़की थी बस, और कोई लड़का उड़का नहीं था। तो उसका नाम था करमैती करमैती बाई। तो परशुराम पंडित जी बड़े धर्मात्मा थे, भक्त थे। प्रतिदिन शाम को भागवत की कथा कहा करते थे और भागवत की कथा उसके बाद कीर्तन होता था जो है। तो करमैती बाई पर भी उसका असर, जैसा संग वैसा रंग, जैसे घर में वातावरण रहता है वैसे बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। तो करमैती बाई पे भी बचपन से ही हरी रंग लगने लगा जो है। और उसकी माँ जो थी वो थोड़ा दूसरे स्वभाव की, हाँ कड़क थी वो। तो वो लड़ती रहती थी पंडित जी से, कह रही अभी से इसको भक्तानी बनाना शुरू कर दिया, हाँ कुछ घर का काम धंधा भी सिखाओ। तो पंडित जी कहते अभी बालिका है, छोटी है, सीख जाएगी, क्या जल्दी है। हाँ। और धीरे धीरे उनकी रुचि भक्ति भजन में बढ़ने लगा। अब उसका सगाई भी हो गया। सगाई, पहले सगाई छोटी अवस्था में हो जाती थी, उसके बाद कई वर्षों का दुरागमन, यानी गौना जिसको बोलते हैं, गौना होता है। तो गौना का समय आया तो करमैती बाई को ये पता चला कि उनके जो ससुराल के लोग हैं उनका भक्ति भजन में रुचि नहीं है और आहार विहार ठीक नहीं है। तो उन्होंने सोचा वहां जाएंगे तो भक्ति भजन नहीं हो पाएगा, ऐसा जीवन तो व्यर्थ है, इससे कोई लाभ नहीं है। तो उसने कहा, सोचा क्या करना चाहिए। देखो भगवान की भक्ति का रंग जिसको लग जाता है ना, तो फिर उसके लिए संसार फीका हो जाता है, संसार में उसकी रुचि नहीं रह जाती, मन नहीं लगता है। तो करमैती बाई ने विचार कर लिया कि मैं उस नरक में नहीं जाऊंगा, मैं तो वृंदावन चली जाऊंगा। तो रात्रि में दूसरे दिन बारात आना था, उससे एक दिन पहले ही उसने जो है गहना जेवर जो भी पहना रखी तो सब खोल खाल के उतार के रख दिया और रात्रि में वहां से भाग चली। पूरी रात भागती रही। प्रातः काल हुआ तो उसकी माँ ने देखा करमैती नहीं है, गहना सब पड़े हुए यहाँ पे। बोले कहाँ गई कहाँ गई। पूरे गांव में हल्ला मच गया, खोजवाया लेकिन कहीं थी नहीं। तो परशुराम पंडित जी ने अब तो नाक कट जाएगी, बारात आने वाली। तो राजा के पास गया, बोले महाराज ऐसी ऐसी घटना हो गई। तो राजा ने चारों दिशा में दो दो घुड़सवार भेजे, देखो कहाँ गई। तो दूर से ही करमैती बाई को घोड़े की टाप आवाज सुनाई पड़ी, तो समझ गई पकड़ने के लिए आ रहा है। तो राजस्थान में ऊंट रहते हैं, ऊंट, और बालू ही बालू रहता है, रेत, वहां पर गांव बस्ती कुछ नहीं न पेड़। एक ऊंट मरा पड़ा था और उसको चील के दो ने खा लिया था, ढांचा बचा होगा और उसमें बड़ी दुर्गंध आ रही थी। तो करमैती ने देखा कोई स्थान नहीं छिपने का और ये पकड़ के ले जाएंगे, तो उसी में जाके घुस गई, ऊंट में जो मरा हुआ ऊंट था। संसार सोचा ये दुर्गंध तो कुछ नहीं है, संसार का दुर्गंध तो उससे भी बुरा है, इस दुर्गंध को सह लेना चाहिए। हमारा सैनिक लगाए तो सारे भागो भागो, यहाँ तो बड़ा दुर्गंध आ रहा है। तो तेजी से आगे निकल गए और खूब दूर चले गए, फिर नहीं मिले तो फिर वापस आ गए, लौट के चले गए। 3 दिन और 3 रात करमैती बाई उसी में भूखी प्यासी पड़ी गई। और जब ये विश्वास हो गया कि वो लोग चले गए सैनिक वापस, तो वहां से निकल करके वृंदावन पहुंचे। और वृंदावन उस समय शहर नहीं था, आज से 500 साल पहले की बात है। वहां केवल पेड़ लता वृक्ष ये सब रहते थे और लोग मथुरा से मधुकरी लेकर के जाते थे, वहां भजन करते थे। तो करमैती बाई वहीं पर भजन करने लगे। अब इधर इनके पिताजी जो परशुराम पंडित जी थे, खोजते खोजते वृंदावन पहुंच गए। और वृंदावन में देखा भाला, लेकिन कहीं नहीं दिखाई देता। एक ऊंटे चीले पे चढ़ के देखा तो जमुना जी के किनारे एक पेड़ के नीचे एक बालिका ध्यान लगा के बैठी। तो वहां पर गए,
ये भी 2-3 घंटा बैठे रहे, उनका ध्यान ही नहीं खुल रहा था। फिर हिलाया उसको, हिलाने से फिर जगी। तो परशुराम पंडित जी रोने लगे कि बेटी घर चलो, भले तुम विवाह नहीं करना लेकिन घर पे ही रहना। तो करमैती बाई ने क्या उत्तर दिया? बोले पिताजी असली घर तो वृंदावन है, वो तो नकली घर है। और अब आप भी संसार से मन हटा करके भगवान में मन लगाओ, भगवान की भक्ति करो। भगवान का भक्ति सार है, ये संसार शरीर ये सब छूटने वाला है। आप भक्ति करो भगवान की, और मैं तो यहाँ से लौट के अब जाने वाली नहीं। तो करमैती बाई ने भजन किया। राजा को पता चला, तो राजा को बड़ा श्रद्धा हो गया, तो राजा स्वयं आया यहाँ पर। राजा ने भी दर्शन किया। तो राजा ने बड़ा आग्रह किया कि तुम्हारे रहने के लिए कुछ बना दें, इन्होंने मना कर दिया। फिर भी ज़्यादा आग्रह करके कुटिया झोपड़ी बना दिया, उसी में जो है करमैती बाई रही, जीवन भर भजन किया और भगवान को प्राप्त कर। ये भक्त चरित्र है। ये मनुष्य शरीर जो मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। यदि भगवान का भक्ति नहीं किया तो समझो कि सब खो दिया। तो भगवान की भक्ति जो है जरूर करना चाहिए। बिना भगवान की भक्ति का बेड़ा पार जीव का नहीं होता है।